पुराने जमाने के एक भूत ने अचानक ही ब्रिटेन के यॉर्कशायर इलाके के एक प्राचीन कस्बे में ऐसे खौफनाक कारनामे दिखाने शुरू कर दिए कि दुनिया दंग रह गई। जब इस भूत को काबू में लाने की कोशिशें की गई तो वह नाराज होकर उन हरकतों पर उतारू हो गया जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो चलो जान लेते हैं क्या थी पूरी कहानी। रसोई से अपने लिए कॉफी और अपनी दादी सारा के लिए चाय बनाकर जब 15 वर्षीय फिलिप ने कमरे में कदम रखा तो वह भौचक्का रह गया। उसकी दादी के चारों ओर पूरे सफेद रंग का एक बादल सा मंडरा रहा था। कमरा बर्फ जैसा ठंडा था जबकि बाहर तेज धूप निकली हुई थी। फिलिप के कदमों की आवाज सुनकर जब उसकी दादी ने सिर ऊपर उठाया तो वह भी हक्की बक्की रह गई। हड़बड़ाकर जब वह उठी तो उनके चारों ओर मंडरा रहा बादल भी उनके साथ चलने लगा। घर में तब तक हर चीज पर सफेद पाउडर जैसा कोई पदार्थ जम चुका था। यहाँ तक कि फिलिप की कॉफी और सारा की चाय के प्यालों में भी वही पाउडर नजर आ रहा था। जब घर की सफाई का इरादा बनाकर फिलिप की बुआ मैरी रसोई में गई तो वहां तमाम पानी जमा हुआ था जबकि रसोई का कोई नल खुला नहीं था। मगर रसोई के फर्श पर पानी जमा होना रुक ही नहीं रहा था। फर्श सही सलामत था, जमीन सूखी थी, नीचे भी किसी जगह से पानी नहीं रिस रहा था। जल निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया। वह भी माथापच्ची करके वापस लौट गए। यह अगस्त 1966 की बात है। तब तक पोंटीफ्रेट कस्बे के बारे में ब्रिटेन के लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वह एक बहुत पुराना गांव है। उसी रोज शाम के 7 बजे जब फिलिप और उसकी दादी टीवी देख रहे थे फिर वही सब होने लगा। इस बार रसोई में चाय की पत्ती और चीनी भी फैल गई थी। जब वे दोनों आश्चर्य से यह सब देख रहे थे तभी चाय रखने का डिब्बा अपने आप खुलकर नीचे गिर गया। साथ ही घर के भीतर कैसे जोरदार धमाके की आवाज आई। जब फिलिप ने हॉल में झांक कर देखा तो उसने पाया कि वहां कुछ नहीं था मगर सीढ़ियों पर रखा गमला खाली था और उसमें लगा पौधा हवा में तैर रहा था। हॉल के बल्ब भी अपने आप जल बुझ रहे थे। रात के 9:30 बजे के आसपास फिलिप के कमरे तक उसे छोड़ने गए दादी मां ने देखा कि कमरे में रखी कपड़ों की अलमारी शराबी की तरह डगमगा रही थी। देर रात करीब 2 बजे पोंटीफ्रेट के भूत प्रेत विशेष तज्ञ ओलिवर डोनाल्ड को बुलाया गया मगर उन्हें भी कुछ नजर नहीं आया। अगर इस जगह कोई भूत प्रेत होता तो कुछ ऐसी घटनाएं होती जैसे कि फोटो अपने आप फट जाना,
इत्यादि। अगले ही पल घर में एक दीवार पर लगी प्रिचर्ड दंपति की तस्वीर अपने आप नीचे गिर पड़ी। फोटो बीचों बीच में ऐसे कट गई थी जैसे किसी ने तेज चाकू से काटा हो। इस घटना के बाद जब प्रिचर्ड दंपति और उनकी बेटी डायना पिकनिक से वापस आए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद 2 साल तक घर में शांति रही। जब फिलिप 17 का हो गया और उसकी बहन 14 की, तब फिर से वही प्रेत लीला चालू हो गई। साल बदल गए मगर महीना इस बार भी अगस्त का ही था। शुरुआती दौर में डायना और फिलिप के कमरों का सामान नीचे आ गिरा, साथ ही घर भर के गमलों की शामत आ गई। सभी एक साथ फूट गए। इसके बाद घर के बाकी सामान ने बेमतलब उछल कूद शुरू कर दी। डायना के शयन कक्ष की खिड़की अपने आप ही उखड़कर बाहर जा गिरी। कमरे में रखा एक ब्रश उड़कर जोरों से डायना की नाक तक आया, मगर उसे खरोश तक नहीं आई। मजेदार बात यह भी थी कि वो डायना की मौजूदगी में ही सारी सक्रियता दिखाता। अपने आप बिजली के स्विचों के बंद हो जाने से परेशान होकर जब स्विच पर टेप चिपकाकर उन्हें खुला रखने का बंदोबस्त किया गया, तब टेप ही गायब हो गई। फिर प्रिचर्ड परिवार ने चर्च के एक पुजारी से भूत भगाने का अनुरोध किया। रेवरेंड डेवी नामक यह सज्जन जब उनके घर आए तो उन्हें यकीन ही नहीं था कि वे लोग सच बोल रहे हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद उनके सामने जो तमाशा हुआ उसे देखकर खुद डेवी साहब की हवा खराब हो गई। कोने में रखा एक क्षमादान अपने आप ही नीचे कूद पड़ा। भीतर के कमरे से ऐसी आवाज आई मानो भारी मेज कहीं गिर गई हो। जब उस कमरे में सभी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि तमाम प्याले प्लेट फर्श पर बिखरे हुए थे, मगर उनमें से एक भी फूटा नहीं था। भूत भगाए बिना ही देवी चले गई। इस वाक्य के बाद तो जैसा भूत का उत्साह दुगना हो गया। उसी रात डायना जब सोने जा रही थी तो कमरों की बिजली गायब हो गई। हॉल में रखी एक सिलाई मशीन अपने स्टैंड के साथ उड़ी और डायना के सीने पर सवार हो गई। जब मशीन को हटाने की कोशिश की गई तो वह हिली तक नहीं, मगर उसके वजन से डायना को कोई उलझन नहीं थी। थोड़ी देर बाद डायना को जब मशीन का वजन महसूस हुआ तब उसने अपने ऊपर से मशीन को हटवाया। आने वाले दिनों में भूत लीला जारी रही। कभी पूरा घर खुशबू से भर जाता तो कभी बदबू से, कभी प्लेटें प्याले गिरकर बम की तरह धमाका करते, नगाड़े बजने जैसी आवाजें आती जो कस्बे में
हर मकान को टहलाने के लिए काफी थी। कई मौकों पर डायना अपने बिस्तर से बाहर आ गिरी। सन 1968 में यह प्रेत लीला कई अखबारों में छपी। उसके बाद तो पूरे ब्रिटेन से तमाशबीनों का वहां मेला लगने लगा। भूत साहब का नामकरण किया गया, मिस्टर नोबडी। वैसे प्रिचर्ड परिवार उसे फ्रेड कहता था। फ्रेड का प्रिय कारनामा था पूरा घर उलट पुलट कर देना, चीजों को हवा में उड़ाना और डायना को सताना। यह बात और थी कि डायना को कभी चोट नहीं आती थी। एक बार प्रिचर्ड परिवार के सभी सदस्यों ने हाथों में हाथ डालकर सामूहिक तौर पर प्रेतात्मा का आह्वान करने का प्रयास किया। जवाब में फ्रेड ने घर की ऊपर मंजिल में रखा सारा सामान इस तरह नीचे फेंक दिया जैसे सामान की बारिश हो रही हो। अगली बार एक मेहमान के सामने इससे भी बड़ा कारनामा हुआ। डायना की बड़ी बुआ मॉडी पियर्स आई हुई थी। उन्हें भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। सर्दी के दिन थे, सभी आग के पास बैठे थे। तभी बिजली चली गई। आग की रोशनी में सबने देखा कि कमरे में रखा फ्रिज अपने आप खुला। उसमें से दूध का एक जग हवा में तैरता हुआ श्रीमती पियर्स के सिर तक आकर उन्हें दूध से नहला गया। फिर श्रीमती पियर्स के दस्ताने उनके हाथों से गायब हो गए। जो वो सोने जा रही थी, तब कमरे में अचानक ही न जाने कहां से वे दस्ताने तैरते हुए वापस आ गए। हद तो तब हुई जब श्रीमती पियर्स ने एक धार्मिक गीत गाना शुरू किया और दोनों दस्ताने ऐसे हिलने लगे जैसे संगीतकार निर्देश देते समय अपने हाथ हिलाते हैं। कुछ ही दिन बाद भूत ने जो कारनामा दिखाया, उसकी भूत लीलाओं के इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। एक दिन शाम को प्रिचर्ड परिवार बरामदे में बैठा था। बंद दरवाजे के भीतर से एक अंडा हवा में तैरता हुआ इस तरह वहां चला आया जैसे दरवाजे का कोई वजूद ही ना हो। हवा में कुछ क्षण थमे रहने के बाद अंडा जमीन पर गिरा और फूट गया। उसमें से ऐसी गंध आई जैसे वह इत्र की कोई शीशी हो। श्रीमती प्रिचर्ड ने फ्रिज खोलकर भीतर जाकर उसमें एक अंडा कम था। उन्होंने आनन फानन में सारे अंडे वहां से निकाले और उनको एक टोकरी में रखकर उसके ऊपर बैठ गई, मगर इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अगले ही पल एक और अंडा हवा में प्रकट हुआ और जमीन पर गिरकर फूट गया। टोकरी में एक अंडा कम पाया गया। हालांकि श्रीमती प्रिचर्ड टोकरी पर लगातार बैठी रही, मगर उसमें से रखे अंडे लगातार कम होते रहे। कुछ समय बाद प्रिचर्ड परिवार ने निकटवर्ती चर्च के पुजारी फादर हडसन से
पवित्र जल मांगकर अपने घर में छिड़का और भूत भगाने के लिए ईश्वरीय प्रार्थनाएं की। इसका नतीजा भी जल्द ही सामने आ गया। छतों से पानी टपकने लगा। भूत मजाक बना रहा था कि पानी का उस पर कोई असर नहीं होगा। रोजमर्रा की तरह उस दिन भी तोड़फोड़ हुई थी, मगर दो बातें नहीं हुई। डायना जब बाल बना रही थी तो एक मेज की तरह अपने आप बाहर निकल आई और गोली की भांति कमरे के दूसरे कोने में जाकर गिरी। बड़े कमरे में लगा पीतल का क्रॉस अपनी जगह से उड़ा और डायना की कमरे से जाकर ऐसे चिपक गया मानो कमरा चुंबक हो और क्रॉस लोहा। काफी छुड़ाने पर भी क्रॉस नहीं हटा तो डायना डर गई और बाहर को भागी। कमरा पार करने से पहले क्रॉस पर लगी मूर्ति नीचे गिरी और फिर क्रॉस भी गिर गया, मगर डायना की पीठ पर क्रॉस का दाग बहुत दिनों तक रहा। रिचर्ड परिवार के पड़ोसियों ने यह महसूस किया था कि अगस्त 1966 से मई 1969 के दौरान जब तक यह प्रेत लीला चालू रही, रिचर्ड आवर्स के चारों ओर हल्की हल्की रोशनी रहती थी जो कतई प्राकृतिक नहीं थी। इस दौरान उन लोगों का बिजली का बिल दूसरे घरों के मुकाबले काफी कम आया। अप्रैल 1969 में उनके घर में एक परछाई सी दिखाई देने लगी। एक बार प्रिचार्ड दंपति सोने जा रहे थे, तभी उनके शयन कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। पीछे से आती रोशनी में उन दोनों ने देखा कि दरवाजे के बीच एक लंबी काली छाया खड़ी थी। उसके सिर पर लंबी टोपी थी। जब शयन कक्ष की बिजली जलाई गई तो छाया गायब हो गई। मई के शुरू में प्रिचार्ड परिवार के पड़ोसी श्रीमती माउंटन ने अपनी रसोई में लंबा काला जोगा पहने एक पुजारी देखा। जब उन्हें आभास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है, उनके देखते ही देखते वह गायब भी हो गया। फिर एक दिन डायना रसोई में कॉफी बना रही थी, तभी बिजली चली गई। श्रीमती प्रिचार्ड टॉर्च जलाने जा रही थी कि डायना चीख पड़ी। फौरन बाद ही उन लोगों ने अब तक का सबसे खौफनाक नजारा देखा। सीढ़ियों पर डायना पड़ी थी और उसका स्वेटर इस तरह खींचा हुआ था मानो कोई ताकत उसे घसीट कर ऊपर से ला रही हो। सभी उसकी ओर दौड़े और डायना समेत सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते आ गिरे। डायना का गला जब देखा गया तो वहां उंगलियों के रहस्यमय निशान थे। मई के अंतिम सप्ताह में फिलिप और डायना टीवी देख रहे थे। तब आखिरी बार वह पुजारी दिखाई दिया। जब उन दोनों ने गौर किया तो वह रसोई के फर्श में समा गया। उस वक्त घर में जगह जगह लहसुन के कांटे लटकाने का काम चल रहा था। अब चाहे तो यह मान ले कि लहसुन ने उसे
भगाया या वह खुद चला गया। इस मामले पर काफी मेहनत की गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिस गांव में प्रीचर परिवार का घर है वही सन 1090 से सन 1539 के बीच एक गिरजाघर था। उसके पुजारी को इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम ने एक जुर्म में फांसी की सजा दी थी। उस पुजारी को जिस जगह फांसी पर लटकाया गया था उसी जगह प्रीचर परिवार का घर था। मगर ब्रॉन्टीफ्रैट की भूतिया घटनाओं के बारे में बहस करने वाले आज तक यह सिद्ध नहीं कर पाए कि भूत सन 1966 में ही क्यों सक्रिय हुआ तथा जो भूत किसी उपाय से नहीं हटा वह क्या सिर्फ लहसुन लटकाने से भाग गया। ये थी आज की कहानी पुजारी की प्रेत लीला।